हाँ देखिए, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ए वेक्टर कांस्टेंट। तो अब ये आपके लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आप तो वेरिएबल एक्सेलरेशन वेरिएशन सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो स्पेसिफिक केस आ गया कि जब आपका ए वेक्टर कांस्टेंट होगा, देखो आपका ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, फिर आप ऐसे लिखोगे, अब टी इक्वल टू जीरो पर लेट से वेलोसिटी यू वेक्टर है, तो आप इसी टी टाइम पर बतानी है। ठीक है, तो आप लिमिट पुट करो, ये क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। और यहाँ पर जब आप लिमिट पुट करोगे, अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाता है। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है आपको ये, ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी वेक्टर बाई डी टी के इंटीग्रेशन से आपने निकाल लिया वेलोसिटी इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी। ठीक है, अब हम निकालेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी से कैसे निकलेगा, देखो आप, कि वेलोसिटी क्या होती है, आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है, वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी। ये होता है कि नहीं, बोलिए। यस सर। वेलोसिटी वेक्टर होता है डी आर वेक्टर बाई डी टी। तो आपका डी आर वेक्टर कितना हो जाएगा, डी आर वेक्टर हो जाएगा वी वेक्टर डी टी हो जाएगा कि नहीं, बताओ। डी आर वेक्टर हो गया आपका वी वेक्टर डी टी। अब वी वेक्टर आपने इक्वेशन 1 से निकाला है, तो वहां रिप्लेस कर दो। तो मैं केवल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ये तीनों इक्वेशन आ जाती है, और कुछ नहीं कर रहे इसमें। ठीक है ना, इसको उठा के यहाँ रख दो आप, यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी इंटू डी टी एट टी इक्वल टू जीरो, पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल कितना है, आर वन वेक्टर है। ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो, पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर वन वेक्टर है, तो टी टाइम पर क्या होगा, आर टू वेक्टर। ठीक है, तो टी टाइम पर मान लिया आर टू वेक्टर। तो ध्यान से बेटा आप देखो, ये क्या आ रहा है, ये बहुत बड़ी गलती होती है हमको 9th क्लास से, हम इसको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर याद करते हैं, तो हमारी जिंदगी में फिर वो डिस्टेंस ही चला आता है। बट आप देख लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर लिखोगे तो चेंज इन पोजिशन वैक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन आसान है, जीरो पर थी आर वन, टी टाइम पर क्या होगी, तो यू वैक्टर टी प्लस हाफ ए वैक्टर टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की। ठीक है, काइनेमेटिक्स में कब, जबकि आपकी ए वेक्टर कांस्टेंट। अब तीसरी इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर दो, v डॉट v पहली इक्वेशन से, v को भी u प्लस ए टी, इसको भी u प्लस ए टी, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो यू स्क्वायर। अब इस पूरे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू ए वेक्टर डॉट यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। देखो अंदर ले जाओ उसको, यही बन जाए। ठीक है, बट ये क्या है आपका आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। ठीक है, तो ये तो मैंने पूरी वेक्टर फॉर्म में निकाल दी। कभी आपको आई कैप जे कैप के कैप में सब गिवन हो, तो आप डायरेक्टली ये वेक्टर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि ऑल थ्री इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड, क्योंकि आप सब जगह तीनों कंपोनेंट लिख दो इसको। ठीक है ना, सब जगह आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की टर्म में भी इसको बिल्कुल कर सकते हैं, तीनों एक्सेस के अलोंग इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, तीनों एक्सेस के अलोंग आप इसको इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, जैसे ये बी एक्स है। ठीक है, ये आपका यू एक्स प्लस ए एक्स टी बन जाएगा, वाई के अलोंग ये बन जाएगा। तो देखो एक्स और वाई जेड तीनों में भी रख देंगे, तो इस फॉर्म में आप याद करिए, तो ठीक है वेक्टर फॉर्म में भी कर देंगे, बट ये आप बहुत ही ज्यादा अप्लाई करेंगे, एक्स के अलोंग अलग, वाई के अलोंग अलग, और जेड के अलोंग। ठीक है, तो ये आपके तीनों फॉर्म, चाहे से आप एक्स में याद रखिए, कैसे भी समझिए इसको, बट तीनों एक्सेस के अलोंग इंडिपेंडेंटली आप ये तीनों इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तीनों एक्सेस में टाइम सेम रह जाएगा, बाकी कोई भी कुछ हो सकता है। ठीक है ना, टाइम अलग मत कर देना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप पहुंच रहे हैं, तो आप एक्स में लिखे या वाई में लिखे, टाइम तो वही रहे। ठीक है, टाइम तो वही रहेगा। तो देखो आप इसमें ये कितना आ गया आपका एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये ध्यान रखोगे बेटा, एक तो ये एक्स टू माइनस एक्स वन है बेटा, कोऑर्डिनेट चेंज, इसको एस कोई नहीं बोलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर भी टू ए एस करते हैं, तो एक्चुअल में क्या है वो, यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात, जो आप इक्वेशन जब भी अप्लाई करें ये वाली, तो आप डिसाइड करिए टी इक्वल टू जीरो कहाँ पर है और एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ पर। ठीक है ना,
और किन दो पॉइंट्स के बीच आपको इक्वेशन लगाना। देखो t इक्वल टू 0 डिसाइड करेंगे, t इक्वल टू 0 पर कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 का सेम होना जरूरी नहीं है बेटा इन इक्वेशन, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर x1 की जगह हमेशा 0 आएगा ऐसा नहीं, ठीक है ना। x1 की जगह कुछ भी हो सकता है, जहां से आपने पार्टिकल को देखना शुरू किया। अब वो -2 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 0 पे भी हो सकता है, तो ये वो कोऑर्डिनेट है 0 वाला, ठीक है ना। तब टी टाइम पर आप एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बता पाएंगे, ठीक है। तो ये दो चार बातें हैं एक सेकंड इक्वेशन की, कि डिस्प्लेसमेंट है, देखो मैंने कहा था दूसरी जगह आ गई जहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आप गलती कर सकते हो। एक तो वो थी डेफिनेशन पे जब मैंने बताया था आप, ठीक है ना। एक ये है कि जहाँ डिस्टेंस पूछे वहां ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तो अब हम इनको अप्लाई करते हैं इन तीनों इक्वेशन जो आपने निकाली फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। तो इसका अप्लाई करके देखते हैं, देखो कितने आंसर हम सही करते हैं। सो इसमें डाउट किसी का, कोई कंफ्यूजन? सिर्फ आप बताइए, क्लियर है आपको तीनों इक्वेशन बेटा? यस सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन